नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम सभी प्राचीन भारत के इतिहास की चर्चा करने जा रहे हैं और मैं दुबे सर आज आप लोगों के सामने रूबरू होऊंगा महाजनपद टॉपिक को लेकर। ऐसे कहा जा सकता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जो भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन हुआ वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जब प्रारंभ होती है उस समय सबसे अधिक है सांस्कृतिक के साथ साथ आपका आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। तो हम सभी ने लास्ट क्लास में यानी जो टॉपिक महाजनपद यानी ये आज के जो क्लासेस है क्लास नंबर 11 हो गया और इसके पहले मैं और भी कई टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूं और ये महाजनपद का सेकंड लेक्चर हो गया। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया महाजनपद ये टर्म आया कैसे, ये टर्म इतना शक्तिशाली होने का रीजन क्या होता है। इस महाजनपद के टाइम में किस प्रकार युद्ध की नीति की परिवर्तन हुआ और कैसे साम्राज्य का विस्तार होना प्रारंभ हो गया। तो हम सभी लास्ट क्लास में आप लोग देख चुके होंगे और लास्ट क्लास में जहां से हम लोग स्टॉप किए थे आज उसी टॉपिक से हम लोग प्रारंभ भी करेंगे। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं महाजनपद। और मैं आपको जैसे लगभग 8 महाजनपद के बारे में लास्ट क्लास में बता चुका था और आज टॉपिक रहेगा 8 महाजनपद। और इस टॉपिक को हम लोग जब फिनिश करेंगे उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एराइज हुआ है मैं वहां पर भी आपको डिटेल्स बताते चला जाऊंगा। तो हम सभी स्टार्ट करते हैं महाजनपद टॉपिक में से। जैसे 11th एंड 13 जेपीएससी का जो टारगेट रखा गया है उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होगा, इसीलिए इस टॉपिक से आप चूकिएगा नहीं और बड़ा आसान भाषाओं में कहानी की तरह आपको समझाएंगे ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सको, कॉन्सेप्ट बैठा सको कि कैसे एक दूसरे से हमारा फाइट करते थे। तो टोटल महाजनपद की संख्या आपका होती है 16 महाजनपद में से हम सभी ने देखा था अंग। आपको बताए थे कि पहला हम लोग महाजनपद पढ़े थे, अंग पढ़े थे। इसकी चर्चा आपका अथर्ववेद पुस्तक में किया गया था, ध्यान रखना ये अथर्ववेद पुस्तक में किया गया था। जो वर्तमान का यहां कहां पर है तो वर्तमान के आपका बिहार के भागलपुर मुंगेर जिले में स्थित है। असमक, पोतन और पोटली की हम बातें करते हैं। असमक देखिएगा सब ये आपका हो गया, यानी टोटल सबसे साउथ में एकमात्र महाजनपद कौन सा है जो साउथ में है, तो आपका आंसर होना चाहिए असमक, जो गोदावरी नदी के किनारे है। वर्तमान में ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद अवंती जिसकी राजधानी होगा उज्जैन महिष्मती, ये एमपी में स्थित है। तो आप देखिएगा यहां पर मैंने आपको बताया था अवंती। जैसे ये असमक हो गया, ये किस में शामिल हो चुका है, अवंती में शामिल हो चुका है। मगध की कैपिटल होती है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र। हम लोग जिस मगध के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज वर्तमान में ये गया और पटना जिले के एरिया को मिलाकर पहले मगध साम्राज्य कहा जाता था और इस मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी जिसको हम सभी जानते हैं ग्रीवरस के नाम से जानते हैं। और ग्रीवरस के बाद आपको क्या बनेगा, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र हो गया। और ये मगध साम्राज्य में मैंने आपको यहां पर बताया था ये मगध साम्राज्य हो गया, गंगा नदी के किनारे हो गया, ये गंगा नदी है। तो मगध साम्राज्य अपने साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार कर रहा है मैंने वहां पर चर्चा किया था। जैसे अंग हो गया तो ये अंग देखते अंग के राजा का नाम था बृहद्रथ हो गया। तो बृहद्रथ की हत्या करके बिंबिसार ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे ये विदेह और लिच्छवी होता है, ये जो देखोगे आपका ये भी आपका है किसमें मिल चुका था, मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने मिलाया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं मल्ल जिसका नाम है कुशावती, कुशीनगर हो गया। मत्स्य विराटनगर हो गया, जो वर्तमान के जयपुर जो हो गया ना इसी विराटनगर की बातें करते हैं। वज्जी, वैशाली, विदेह और मिथिला हो गया। जैसे मैंने वज्जी लिच्छवी बताया था ये आपका हो गया जो 8 कुलों का संघ का, ये भी क्वेश्चन आता है। यानी उस समय का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे बड़ा गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसकी थी, तो आपको आंसर देना है वज्जी की होती है। अब इसका अजातशत्रु के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ हम लोग जब हर्यक वंश पढ़ेंगे वहां पर आपसे चर्चा करेंगे। और ये आपका हो गया कौशांबी यानी हमारा है ध्यान के वत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी, कौशांबी। ये वर्तमान का आपका है
इलाहाबाद क्षेत्र को हम लोग करते हैं, जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सभी टॉपिक स्टडी कर चुके थे और आज की मैं जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करूंगा ये सभी टॉपिक रहेगा। इससे संबंधित आपके क्वेश्चन कैसे राइज होता है, इसके बाद लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन मैं आपसे पुनः एक बार बता दे रहा हूं, ये पूरा जो आपका साम्राज्य हो गया, ये नॉर्थ में हो गया, ये साउथ में हो गया, इस साइड में ईस्ट में हो गया और ये साइड में आपका वेस्ट हो गया। जब भी नॉर्थ पूछा जाएगा तो आपको आंसर देना है कंबोज। इधर पूछना है कि सबसे साउथ में आपका कौन सा महाजनपद था, तो आपका आंसर होना चाहिए अस्मक हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस साइड की पूछा जाएगा तो आपका हो गया अंग हो गया। ओके, और इधर हो जाएगा तो आपका गंधार हो जाएगा। ओके, इसको याद कर लेना है। चलिए अब सेक्शन प्रारंभ करते हैं अब अपने टॉपिक को लेकर। ओके, अब यहां से सबसे पहला वत्स की राजधानी क्या होती है? कौशांबी होती है, यानी वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह वत्स उस समय क्यों फेमस था, इसके बारे में हम सभी टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा इलाहाबाद वह बांदा जिले के यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित। ओके, यह राज्य 4 शक्तिशाली राजतंत्र में से एक था। ध्यान रखिएगा, राजतंत्र की हम बातें करते हैं। एक मैंने बताया था वज्जी हमारा सबसे बड़ा आपका है गणतंत्रात्मक शासन है, यानी गणतंत्रात्मक शासन हो गया। और एक होता है जैसे वत्स की राजधानी जो कौशांबी थी, तो वत्स कैसा शासन व्यवस्था था, तो आपको आंसर देना है राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। ओके, यानी राजा का तंत्र है, यानी सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे वो राजा होता था और राजा के हाथों में सभी शक्तियां रहती थी। ओके, भले आपका न्यायिक हो गया, कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, सभी का राजा स्वयं डिसीजन लेने का अधिकार रहते थे। वत्स की राजधानी कौशांबी को जो व्यापारी का नगर, ध्यान रखिए ये व्यापारियों का नगर कहा जाता है। अब बताइएगा, जब व्यापारियों का नगर है तो जितने भी हमारे साम्राज्य है तो इसके ऊपर गृह दृष्टि डाले होंगे ताकि ये एरिया हमको अपने कंट्रोल में करना है, जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि में और वृद्धि हो। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो कौशांबी था या वत्स था उस समय का सबसे बड़ा किस रूप में जाना जाता? व्यापारिक नगर था। इसीलिए इसके ऊपर है हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य थे सभी अपनी दृष्टि रखे हुए थे इस एरिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए। यह गौतम बुद्ध का समकालीन, यानी उस समय गौतम बुद्ध समकालीन वत्स राजा थे पौरव वंश का उदयन। ध्यान रखिएगा, ये उदयन की हम बातें करेंगे, लेकिन ये उदयन अलग है। और एक आप पढ़ोगे हर्यक वंश में जो अजात शत्रु के पुत्र का नाम है उदयन, जिसके द्वारा पाटलिपुत्र बनाया गया था, वो उदयन अलग है। ओके, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पिंडोली ने उदयन को बौद्ध मत में शिक्षा, यानी बौद्ध ग्रहण में उसको देने का काम किसके द्वारा किया गया? पिंडोली के द्वारा किया गया। अभास के अनुसार मगध के राजा है दर्शक की बहन पद्मावती का विवाह भी उज्जैन के साथ हुआ था, यह ध्यान रखना है। विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की भयानक बाढ़ में जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया था, याद कीजिएगा महाभारत में आप है हस्तिनापुर का नाम सुने होंगे, तो यह हस्तिनापुर जो आपका नष्ट हो गया था किसके कारण? बाढ़ आने के कारण नष्ट हुआ था। तो जन्मेजय के पौत्र निश्चुन कौशांबी को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, जन्मेजय अर्जुन के पौत्र परीक्षित के पुत्र थे। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार हम लोग यहां पर देखते हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आपका रहेगा काशी। काशी कहां पर स्थित है? देखिए, जैसे हम सभी काशी की चर्चा करते हैं, ये काशी हो गया जो वर्तमान में आपका है वाराणसी में, यानी काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। इस बात को अब समझिएगा, ये वाराणसी थी। उस समय हमारे जो किस नदी पर है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है ये गंगा नदी पर है। अब गंगा नदी होने के कारण है ये कैसा था? ये भी व्यापारिक नगर था। ओके, ये व्यापारिक नगर हो गया, क्लियर। अब यहां पर आप लोगों ने देखा
जब व्यापारिक नगर था तो मानकर चलिए इंडिया का मैप है, ये इस तरह से हम लोग लेकर चलते हैं। ये आपका हो गया, ये नदी है जिसको हम लोग कहते हैं गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ये आपका हो जाएगा गंगा नदी हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर आपका है, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो ये हो गया मगध हो गया, ये मगध हो गया। अब इस बात समझिएगा, यहां पर आप देख रहे हो ना, ये आपका हो गया काशी हो गया, ये काशी हो गया। ओके, और ये साइड में आप है, यहां पर देखोगे ये जो पार्ट हो जाएगा ना, ये पूरा पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग है कोसल कहते हैं, ये कोसल हो गया। क्लियर? 3। अब देखिएगा जो बीच में मगध और कोसल के बीच में कौन सा एरिया आया? काशी आया। अब काशी ये क्यों फेमस था? व्यापारिक नगर दो चीज थे अभी भी, जैसे वहां पर है सूती वस्त्र का भंडार था, ये सूती वस्त्र का भंडार हो गया। क्लियर? इसके बाद चलते हैं, यहां अश्व व्यापार होता था, अश्व व्यापार यानी घोड़े का व्यापार होता था, यहां ध्यान रखना। क्लियर? ये दोनों अत्यधिक होने के कारण क्या होता था कि सभी चाहते थे, यानी मगध भी चाह रहा था काशी पर अधिकार करना, अब कौशल भी चाह रहा है काशी पर अधिकार करना, और दोनों नदियों के बीच में जैसे अब होता है, गंगा नदी की सहायक नदी में से आपका था एक वरुणा नदी आती है, एक अश्वी नदी आती है। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है, देखिएगा ये वाराणसी, काशी की राजधानी हुआ वाराणसी, ये हो गया उत्तर प्रदेश में। यह नगरी 12 योजना में विस्तृत था, भारत की सर्वश्रेष्ठ नगरी के नाम से जाना जाता था। राजधानी वाराणसी, वाराणसी जो था वरुणा और अश्वी नदी के बीच में था। तो यहां पर यदि आपका है उस समय का है, एक वरुणा नदी हो गया और एक हो गया अश्वी नदी के बीच में स्थित है। आप देख लेना, बनारस कभी घूमने जाओगे ना तो आपका 80 घाट ये बहुत ही फेमस हो जाता है। क्लियर? वही हम बातें कर रहे हैं ना। अब यहां पर है दोनों, यानी काशी व्यापारिक नगर होने के कारण सभी का दृष्टि हमारा फेमस था, कौशल भी चाह रहा था अधिकार करना और मगध भी चाह रहा अधिकार करना। अब देखिए काशी किसके हाथों में आखिर गया, यहां पर हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए इस साइड में मगध हो गया, ये मगध हो गया, और यहां पर है कौशल हो गया, ये कौशल हो गया। तो समकालीन है, यहां के जो राजा था, ओके, यहां के राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार हो गया। ओके, और ये जो राजा का नाम था जिसको हम लोग कहते हैं महाकौशल कहते हैं, सबसे शक्तिशाली राजा था। अब ये जो राजा था, तो दोनों में एज को लेकर काफी डिफरेंस था। ये युवा राजा थे और ये काफी वृद्ध हो चुके थे। इनकी दो संतान हैं, एक का नाम है कोसला देवी, कोसला देवी हो गया। ओके, और एक का इनके बेटे का नाम है प्रसेनजीत हो गया, प्रसेनजीत हो गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या है, जब युद्ध हो रहा था ना, इस युद्ध में अधिकतर क्या है विजय किसकी हो जा रही थी, तो कभी मगध का विजय हो गया, कभी कौशल का विजय हो गया। यानी दोनों शक्तिशाली थे, अपने साम्राज्य में वृद्धि करना चाहता है, दोनों की निगाह थी को काशी था। अब यहां पर है, जब यहां पर है बिंबिसार को ये मालूम चला कि जो राजा है कौशल का वो काफी अत्यधिक शक्तिशाली शासक है, उसको हराना है हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उन्हें बड़ा हमारा है एक कार्य डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, कूटनीतिक तरीके से उन्होंने अब युद्ध मैदान को प्रयोग किया, क्योंकि वो जान रहा था कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है कोसला देवी है। तो बिंबिसार वह कौशल के राजा के अधीन, राजा के अंतर्गत है, और कहें कि आप हमारे पिता तुल्य हो। किसने कहा? बिंबिसार ने महाकौशल को कहा कि आप हमारे पिता तुल्य हो, हम आपसे युद्ध कर कर गलती किए और माफी मांगते हैं। इस बातों से वो भावना में बह गया, महाकौशल है, और वो क्या करता है कि अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव किसके सामने रख दिया? बिंबिसार।
तो अब इन दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा, अब दोनों के बीच में विवाह होने की प्रस्ताव आया। अब सबसे पहले बिंबिसार ने स्वीकार कर लिया कि हम विवाह करने के लिए रेडी हैं, क्लियर। लेकिन कई बुक में यह भी कहा गया है कि यह प्रेम विवाह था, कि वो आपका है काशी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कोसला देवी को प्रेम जाल में फंसाया। यह कहा जाता है, कई कई पुस्तक में कही गई है। और लास्ट में क्या होता है, जब विवाह होता है तो दहेज में वो काशी का डिमांड करते हैं, जो युद्ध से नहीं हो सका, देखिए दहेज से वो प्राप्ति हो गया, और ये दहेज से उन्होंने काशी को प्राप्त कर लिया। अब यहां पर है तो बिंबिसार का एक्चुअली में एक विवाह नहीं हुआ था, विवाह इनका है कई विवाह हुआ था, 3 विवाह फेमस था। एक कोसला देवी के साथ, कोसला देवी, ओके, और यहां लिच्छवीराज चेटक की पुत्री है चेलना के साथ, ध्यान ये चेलना। अब यहां पर आते हैं एक मद्र देश की राजकुमारी से, मद्र की राजकुमारी से विवाह हुआ, ये हो गया आपका 3 विवाह हुआ था। तो एक विवाह की मैंने अभी चर्चा किया, और ये चेलना के ही से एक और पुत्र की प्राप्ति होती है अजात शत्रु, ये होता है अजात शत्रु हो गया, ध्यान रखना। तब तक क्या होता है, विवाह के कुछ समय के पश्चात कौशल का मृत्यु हो जाती है। ओके, ये प्राकृतिक मृत्यु होता है, किसी की हत्या, किसी के द्वारा इसकी हत्या नहीं की जाती है। तो अगले राजा कौन बना, प्रसेनजीत बना। तो अजात शत्रु ने क्या किया, ये जरा सा क्रूप था, इसको हर एक वंश में हम काफी डिटेल से आपको बताएंगे। अजात शत्रु के द्वारा हत्या कर दिया गया आपका है बिंबिसार को, यह हत्या हो गया। तो भारत का पहला पितृहंता राजा किसे कहा गया, अजात शत्रु को कहा गया, क्लियर। अब यहां पर कोसला देवी में हम लोग चलते हैं। जैसे ही बिंबिसार की हत्या हुआ है, कोसला देवी ने अपना है प्राण गंवा दिया, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो गुस्से में आकर प्रसेनजीत ने काशी को कब्जे में कर लिया, यानी हमारा इन दोनों के मृत्यु के बाद काशी पर कब्जा चला गया, किसका, तो प्रसेनजीत का। अब गुस्से में आकर अजात शत्रु ने किस पर हमला कर दिया, प्रसेनजीत। इनके बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में हार हो जाती है, प्रसेनजीत की हार हो जाती है। तब यहां पर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री, ध्यान रखिए ना, अपनी पुत्री वजीरा, इनकी पुत्री का नाम क्या था, इनके डॉटर पुत्री का नाम था वजीरा। तो वजीरा का विवाह जो होता है ना, ध्यान रखना, तो वजीरा का विवाह किसके साथ कर दिया गया, इनका विवाह हो गया वजीरा के साथ, ओके। और विवाह के उपलक्ष्य में उन्होंने कहा कि हमें भी दहेज चाहिए, यानी मेरे फादर दहेज लिया तो हमको भी दहेज, दहेज में पुनः उन्होंने काशी ले लिया, और इस प्रकार काशी हमेशा के लिए मगध साम्राज्य में मिल गया। देखिए काशी का कितना अहम रोल था, कितनी अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ नगरी थी, जो काशी को प्राप्त करने के लिए कई पीढ़ी यहां से युद्ध से होकर गुजर रहा है। अंततः ये काशी है मगध साम्राज्य के अंतर्गत चला गया, और जैसे ही काशी मगध साम्राज्य के अंतर्गत आया, इसकी साम्राज्य में वृद्धि होगी। आर्थिक, राजनीतिक और कहा जा सकता है कूटनीतिक दृष्टि से यह बहुत बड़ी विजय कही जाती है मगध साम्राज्य को। मगध साम्राज्य को एक सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र बनाने में काशी का बहुत बड़ा अहम रोल था, क्योंकि यहां से घोड़े का व्यापार होता था, और अश्व घोड़े का व्यापार के कारण इनकी शक्तिशाली सेनाओं में घोड़े का बहुत बड़ा अहम रोल निभाया जाने लगा। ओके, इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा काशी का क्या रोल था। ओके, हमें आशा कि अब आप स्टोरी को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं फैक्ट के ऊपर है। तो अथर्ववेद में सबसे पहले देखिएगा, अथर्ववेद में काशी का उल्लेख भी किया गया। अथर्ववेद में मैंने बताया अंग, अथर्ववेद में बताया मैंने काशी, यानी अथर्ववेद में भी काशी का उल्लेख किया गया था। काशी किस लिए, तो शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध था, संगीत के लिए प्रसिद्ध था। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार 16 महाजनपदों के प्रारंभ में काशी सर्वाधिक शक्तिशाली था। यानी डॉक्टर हेमचंद्र राय, जो इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं, इनके द्वारा कहा गया कि जब 16 महाजनपद का उदय हुआ था, उस महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली कौन था, तो काशी था। तो काशी के बारे में आप लोगों ने जाना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स को लेकर। देखिए,
अब होता है कोसल। तो मैंने अभी बताया कोसल की राजधानी क्या हो गया, श्रावस्ती। मैंने अभी जो वर्तमान की अवध क्षेत्र में कहे जाते हैं, तो जो कोसल था ना, यानी अवध का है कि दुआब क्षेत्र था, दो नदियों के बीच में स्थित होने के कारण है यह कृषि योग्य भूमि था। इसीलिए हमेशा मगध का था कि काशी को ले लो, बाद में कौशल को ले लेना। और अजात शत्रु के समय जब प्रसेनजीत को हराया गया तो धीरे धीरे ये कौशल भी किसके अंतर्गत आ गया, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। ओके, देखिए वर्तमान में फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र कौशल था। उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी कुशावती। रामायण काल में कौशल की राजधानी थी, बाद में अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया और अयोध्या, यानी प्रेजेंट में एक तरह से समझ लेना कि पूरे अयोध्या का क्षेत्र होता है, उसी को हम लोग है कौशल कहा गया। अब क्लियर हो गया। देखिए इन्हीं को सम्मिलित रूप से सहेत और मेहत भी कहा जाता है। यह सरयू नदी कौशल के राज्य को दो भागों में बांटता है। सरयू नदी कौशल को दो भागों में बांटा और इसके सबसे शक्तिशाली शासक का नाम था महाकौशल हो गया, और इसकी चर्चा है मंजिकाय पुस्तक में किया गया है। ओके, अभी मैंने दो शासक यानी देखिएगा, अभी मैंने पढ़ा वत्स कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी। ओके, काशी की राजधानी हो गया वाराणसी हो गया, और कौशल की राजधानी हो गया श्रावस्ती और कुशावती। दो भागों में बांटा गया, एक उत्तर कौशल और एक दक्षिणी। दोनों को विभाजित करने का काम कौन सी नदी कर रही है, तो सरयू नदी कर रही है। क्लियर। अब नेक्स्ट हो जाएगा 11 आपका है कंबोज। ये जो कंबोज है, बस इसका कैपिटल ही इंपॉर्टेंट आपका है कंबोज। ये सबसे दिखेगा, ये सबसे नॉर्थ में स्थित, ये कमजोर हो गया, कंबोज हो गया जो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ओके, जम्मू एंड का, तो महाजनपद के सबसे नॉर्थ में कौन सा है, कंबोज हो गया। गंधार राज्य पड़ोसी राज्य था। ओके, जैसे इधर आते हो तो यहां पर मिलता है गंधार हो गया। यह कश्मीर का भाग पामीर और बदखशा का प्रदेश सम्मिलित था। तो अब यहां से आया एक टर्म है, ये जो स्लाइड मैंने बताया ना, जरूर आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिएगा। ये माइंड में आपका इमेज क्रिएट होना चाहिए ताकि आपको है इजी से कहानी को समझ में आए कि अब देखिए ये इंडिया का मैप हो गया। जैसे पामीर, तो हम लोग जब जैसे आप लोग है ज्योग्राफी में स्टडी किए होंगे, एशियन ज्योग्राफी में, ये जो सेक्टर है ना, इसे हम लोग पामीर का पठार कहा गया, पामीर का पठार कहा जाता है। ओके, जिसे हम लोग कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का छत कहा जाता है। यहां से है कई पठारें निकलती हैं, तिएन शान, क्यूनलून, काराकोरम, हिमालय, इधर में 4 पठारें निकलती हैं। ओके, और इस साइड में आते हो तो आपको मिलेगा हिंदुकुश पर्वत मिलेगा, हिंदुकुश ये पर्वत मिल गया। तो ये जो सेक्टर है ना, तो ये जम्मू कश्मीर को टच कर रहा, और कुछ इसका एरिया कुछ इधर का एरिया को मिलाकर ये जो एरिया हो गया, इसी को हम लोग है कंबोज कहा जाता था। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के सेक्टर में आ जा रहा है। ओके, इसकी राजधानी थी लाजपुर या हाटक, राजपुर लिखा न कि लाजपुर होगा, लाजपुर या हाटक कहा जाता है, हाटक इसकी राजधानी हो गया। इसकी जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ओके, परंतु बाद में ये गणतंत्रीय शासन पद्धति को एक्सेप्ट कर लिया। अब राजतंत्रात्मक और गणतंत्र में अब आपको है पूरी तरह से क्लियर हो गया, जहां राजा का तंत्र और राजतंत्र, जहां लोगों का तंत्र हो उसे गणतंत्र कहा गया। ओके, कौटिल्य, अब कौटिल्य जैसे चाणक्य का नाम है, कौटिल्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया। चाणक्य ने कंबोज की वार्ता अश्रोपी जीवी संघ अर्थात वार्ता कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, शस्त्र और जीविका चलाने वाला कहा। उन्होंने कहा कि जो कंबोज के लोग थे अपनी जीविका यापन कैसे करते थे, वो अधिकतर लोग पशुपालक थे, पशु को पालन पोषण करते थे, और ये अत्यधिक हमारा है नॉर्थ में होने के कारण ये ठंडा प्रदेश था। ओके, तो वे मीट का अत्यधिक प्रयोग करते थे, तो इसीलिए जीविका, तो वार्ता का मतलब होता है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य होता है, इनकी मुख्य पेशा थी। इसके बाद हम लोग है कंबोज स्टडी किए। अब ध्यान रखना है
जैसे आप लोग है इसके बाद आपको है एक सेक्शन रहेगा देखिए ये 12 सुरसेन। अब छोटा छोटा टर्म सुरसेन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्लियर। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। ये मथुरा हो गया, याद करना है। जैसे आप देखोगे ये हो गया सुरसेन हो गया, तो ये किस स्टेट में हो गया? यूपी में हो गया। क्लियर। अब यहां पर है जो यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे, नदी के किनारे स्थित था। क्लियर। अब ये माना गया है कि सबसे पहला ये जो शासन था गणतंत्रात्मक शासन था, बाद में ये कन्वर्ट हुआ था राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में। शासन व्यवस्था में ये परिवर्तन हुआ। सुरसेन में बस आपको यहां पर इतना पढ़ना है। ओके, अस्मक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अस्मक की राजधानी तो गोदावरी हो गया। ओके, अवंती आप लोग पढ़ चुके। गंधार, फिर 30 नंबर आपका हो गया गंधार हो गया। गंधार, गंधार की राजधानी हो गया तक्षशिला। ये हो गया तक्षशिला हो गया। ओके, ये शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, शिक्षा के लिए जाना जाता था। ये था। और कभी भी यदि भारत में यहां पर गंधार है तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, उत्तर पश्चिमी के रास्ते पर स्थित था। और बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा यदि आक्रमण किया जाता तो गंधार के रास्ते से ही आक्रमण होता। ओके, इसके बाद हम लोग है जो ये कहां पर है, तो ये वर्तमान में अभी प्रेजेंट में ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और व्यापार के लिए यहां से है ऊनी वस्त्र का अत्यधिक व्यापार होता है। ऊनी वस्त्र का व्यापार होता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। हम लोग ने यहां पर देखा, देखिएगा सुरसेन हम लोग ने पढ़ा, गंधार शासन पढ़ा, यानी टोटल आपका है 16 में से हम लोग है 13 स्टडी कर चुके हैं और आपके पास मात्र 3 महाजनपद बच गया है। ओके, एक सुरसेन हो गया, अशमोक हो गया, अवंती हो गया, गंधार हो गया, कंबोज हो गया। कंबोज मैंने अभी जस्ट बताया आपको। मतस हो गया, पंचाल, कुरु। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुरु। ये जो कुरु होगा ना, इसकी राजधानी हो गया 40 नंबर इंद्रप्रस्थ हो गया। इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान के दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इंद्रप्रस्थ हो गया ये। ओके, इसके बाद देखिएगा 15 नंबर हो गया चेदी। चेदी का आपका है शक्तिमती। यहां पर देखिएगा ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपका चेदी हो गया। तो चेदी को हम लोग कहते हैं शक्तिमती, इसका कैपिटल हो गया, राजधानी हो गया। क्लियर। अब यहां पर जब हम लोग देख रहे हैं तो ये अभी प्रेजेंट की, ये ध्यान रखना, बुंदेलखंड, ये समझना है, ये बुंदेलखंड में स्थित था। ओके, और लास्ट आपका महाजनपद बच गया है। तो लास्ट कौन सा बचा है? मल तो हो ही गया, मल, वज्जी, हाँ सदवज्जी भी हो ही गया, विदे और मिथिला हो गया। ये भी कौन कौन सा छूटा हुआ है? सुरसेन, हाँ एक छूटा होता है सुरसेन। सुरसेन मथुरा, यहां पर मथुरा इसका कैपिटल हो गया।
नहीं, सुरसेन तो हो चुका है। अच्छा, अभी हम देख ले रहे हैं कौन कौन सा हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने देखा। तो सबसे पहला, जैसे टोटल 16 महाजनपद के बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया, तो ध्यान रखना कौन कौन सा लगभग आपका है। अंग हो गया है, पोतन हो गया है, अवंती हो चुका है, मगध हो गया, मल हो गया है, मत्स्य विराटनगर हो गया, वज्जी, वैशाली, विदेह, मिथिला कैपिटल हो गया, वत्स को शाम्बी, काशी वाराणसी हो गया, कौशल मैंने बताया श्रावस्ती, कंबोज हाटकपुर, कुरु इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहित छत्र, पंचाल का कैपिटल क्या हो गया, अहित छत्र, काम्पिल हो गया। शायद हम लोग है पंचाल नहीं पढ़े हैं। बस पंचाल में आपका यही याद करना है कि पंचाल का है अहित क्षेत्र और काम्पिल हो जाएगा। तो ये जो पंचाल रहेगा ना, ये आपका यूपी के बरेली सेक्टर में आता, बरेली में आता है। ओके, गंधार, तक्षशिला, चेदी, शक्तिमती हो गया और सुरसेन, मथुरा। इस प्रकार हम लोग है आज की जो क्लासेस था उसमें 16 महाजनपद टॉपिक के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग सेक्शन चलते हैं। जैसे मैंने आपको है कुछ बातें बताया था, ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग समझिएगा, एक बार देखिएगा, ये अब यहां पर कौन सा है, मगध साम्राज्य हो गया, ये मगध साम्राज्य हो गया। तो सबसे शक्तिशाली कौन सा साम्राज्य रहता है, मगध साम्राज्य होता है। अब मगध में किसको, अंग को मिला लिया, वज्र को मिला लिया, मल को मिला चुका है, कौशल को मिला चुका है। ओके, और ये पंचाल जो अभी आपका है यूपी के बरेली में, काशी को हमारा अधिकार है। फिर अब आपका है अस्मक को मिला लिया अवंती, और अवंती और मगध आपस में क्या थे, मित्र थे, इसीलिए मगध साम्राज्य विस्तार कर रहा था, अवंती उसमें सपोर्ट कर रहा था। क्लियर। अब यहां पर क्या था, यहां पर आपको मिलेगा पंजाब जो गंधार के अंतर्गत आता है, तो वहीं पर मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ उन्होंने बिंबिसार ने विवाह कर योग मिला लिया। अब इस प्रकार वैवाहिक संबंध के माध्यम से अब आपका बिंबिसार का यहां से लेकर यहां तक साम्राज्य फैल चुका था। इधर अंतिम में आपका मित्र आपके हो गए। ओके, इसीलिए मगध साम्राज्य को रोकने वाला कोई नहीं था। तो ये पूरा जो मगध साम्राज्य हो गया, ये पूरा सेक्शन में ये वृद्धि करता चला गया। यानी इस प्रकार 6ठी शताब्दी यानी महाजनपद का जब समाप्त होता है तो उस समय एक वंश आता है जिसको हम हर्यक वंश के नाम से जानेंगे। ओके, तो अब यहां पर आप लोगों ने स्टडी किया। अब हम लोग चलते हैं, वो जैसे मैंने जो भी टॉपिक बताया आपको है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। देखिएगा, 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें किया गया, महाभारत, रामायण, अंगुत्तर निकाय, ललित विस्तार। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय हो गया। ओके, दो चीज है, एक होता है अंगुत्तर निकाय और एक होता है भगवती सूत्र होता है, अंगुत्तर निकाय। ओके, ये बौद्ध ग्रंथ हो गया, ये बौद्ध ग्रंथ हो गया, और एक होता है भगवती सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया। तो भगवती सूत्र जो रहेगा ना, इस ये जैन ग्रंथ हो गया, ये जैन ग्रंथ हो गया। और टोटल नामों 16 महाजनपद में से 8 नामों में समानता है, 8 नामों में समानता है। अब क्लियर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाजनपद के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित। यानी इन 16 महाजनपद जो होता है, तो बौद्ध साहित्य में किन किन महाजनपद का नामों का उल्लेख है, तो 5 मैंने आपके यहां पर दिया है, जिसमें से हम लोग को देखना है मगध, अस्मक, कंबोज, चेदी और वत्स हो गया। इन 5 में से मगध साम्राज्य में कौन सा उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, मगध, अस्मक और कंबोज हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची की मिलती है। अब 16 महाजनपद किसमें मिलेगा, क्या अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र ये पुस्तक जो चाणक्य के द्वारा आपका लिखा गया था, इस अर्थशास्त्र पुस्तक को राजनीतिक पुस्तक कहा जाता है। इसमें ध्यान के ओनली फॉर मौर्य साम्राज्य का उल्लेख किया गया है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध पुस्तक हो गया। ओके, दीर्घ निकाय हो गया, ये भी आपका बौद्ध पुस्तक हो, और ये पुस्तक हो गया जैन पुस्तक, जैन ग्रंथ हो गया। इनमें से कौन सा, तो अब है 2 और 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 राइट है, तो आंसर आपका हो गया बी हो गया। ओके,
देखिए अब इसके बाद वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने जनपद यूपी में स्थित है? जैसे मैंने आपको बताया था ना, 16 महाजनपदों में सबसे अधिक हमारा महाजनपद स्थित था वो यूपी में था। तो कितना हो जाएगा? लगभग 8 महाजनपद यूपी में स्थित है। और आपको क्या करना है ना, जैसे मैंने जो भी ये होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। यदि सही में आप एग्जाम रिजल्ट लेना चाहते हो तो आप लोग को सोचना है कि आप क्या किए, अपने सामने है ये इंडिया का मैप बनाइएगा और सभी महाजनपदों की यहां पर है मैप के थ्रू यहां पर इंडिकेट कीजिएगा। जैसे मैंने ये अस्मक हो गया, ऐसे इसको इंडिकेट करना, ये अस्मक हो गया, इधर अंग हो गया, ओके, इधर कंबोज हो गया, कंबोज हो गया, और इधर में आपका हो गया गांधार हो गया। ऐसे मैंने पोजीशन लिखा ना, तो इसी तरह से ये 16 में से 4 हो गया। फिर अब यहां पर आते हैं तो जस्ट इसके बगल में आपका मगध हो जाएगा। अब यहां से गंगा नदी हो गया। तो आप सभी को क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी हो गया। अब गंगा नदी के किनारे या आसपास कौन सा, अब इधर से आपका हो गया यमुना नदी हो गया, समझ गए, दोनों सहायक नदी हो गया। तो गंगा नदी पर मगध हो गया, काशी हो गया, और जस्ट यहां पर कोसल हो गया। इधर में सुरसेन हो गया, सुरसेन की राजधानी क्या हो गया? मथुरा हो गया। यमुना नदी के किनारे हो गया। इस तरह से सभी राजधानियों को आपको इंडिकेट करना है। अब असमक यहां पर आप डाल दो, अवंती डाल दो, यहां पर डाल दो, वत्सल डाल दो, समझ गए। ये मैपिंग के थ्रू आप ड्रॉ करो तो आपके लिए काफी बेटर रहेगा। हर पॉइंट को क्लियर समझना, रटना नहीं है, मैप के थ्रू इसको पहले पोजीशन को देखो और उसके बाद कंपेयर करो कैसे एक दूसरे पर अधिकार जमा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, यानी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद थे ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, अब नेक्स्ट रहेगा, देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गणतंत्रात्मक की बातें करते हैं तो पहला और सबसे शक्तिशाली में से आपका हो जाएगा वज्जी की, ध्यान रखिएगा, वज्जी लिच्छवी। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ना, तो ये आपका है वज्जी की हम बातें करते हैं यहीं पर। ओके, ये लिच्छवी के गायत्रिक कुल के, ध्यान रखना, गायत्रिक कुल के ही आपका है महावीर थे। कौन से थे? महावीर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखिए ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का प्रथम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां थी? वैशाली, एंत, स्पार्टा और पाटलिपुत्र। देखिए वैशाली की होता है लिच्छवी हो गया, एथेंस यूरोप में स्थित है, स्पार्टियन यूरोप में स्थित है। ओके, दोनों एक दूसरे के आपका काफी दुश्मन देश थे, ध्यान क्या, स्पार्टियन और एथेंस, एथेंस यानी रोम की बातें करेंगे तो इनमें से सबसे पहला आंसर आपका हो जाएगा वैशाली, यानी विश्व का सबसे पहला, जहां रिपब्लिकन की हम बातें करते हैं, ओके, रिपब्लिकन सिस्टम की बातें करते हैं तो वो वैशाली होता है। और वैशाली के ही आपका है वज्जी या लिच्छवी। यहां पर यह भी हो सकता है ऑप्शन में, वज्जी भी कहा जा सकता है या लिच्छवी भी कहा जा सकता है। ओके, यहां पर अब यहीं पर देखिएगा, मैंने आपको बताया था सबसे शक्तिशाली है तो मगध साम्राज्य। जैसे मैंने कहा था यहां पर आपने पढ़ा कि ये एक सेक्शन बताया था, यहां मगध हो गया, यहां पर आपका वज्जी लिच्छवी हो गया। तो वज्जी को कैसे मगध साम्राज्य में मिलाया गया ताकि मगध साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो सके? मगध साम्राज्य को सबसे अधिक डर था तो वज्जी से था। तो वज्जी में आपका है, ध्यान रखना है, 8 कुलों, यानी कितने? 8 कुल थे, ये 8 कुल से संबंधित है। ओके, यहां पर है हो गया। अब यहां वज्जी, तो वज्जी को मिलाया था कौन? बिंबिसार ने। तो लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी थी जिसका नाम था चेलना। इसकी राजधानी क्या, राजकुमारी का नाम क्या हो जाएगा? चेलना। तो चेलना की विवाह बिंबिसार के साथ हुआ। किंतु फिर अब आगे चलकर आप पढ़ोगे कि अजातशत्रु और लिच्छवी के बीच युद्ध। जब हम लोग यहां पर पढ़ते हैं तो एक टॉपिक आप पढ़ोगे अजातशत्रु, अजातशत्रु के द्वारा है किस प्रकार वज्जी पर विजय हासिल किया गया, वज्जी पर विजय हासिल किया गया। एक मिनट, हेलो हेलो, बोलिए, गुड आफ्टरनून। बोल दो ना ऑफिस में आने के लिए, अभी क्लास ले रहे हैं।
हो गया ना। किस पर वज्जी पर विजय हासिल किया गया, यह क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ओके, इसका पूरा डिटेल्स आपको है, जब हर्यक वंश पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट रहेगा, देखिए निम्नलिखित कौन सा युग में उपयुक्त नहीं है। अब है पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार साक्य थे, स्कंद गुप्त मौर्य थे, चेटक, लिच्छवी। तो चेटक ये क्या हो जाएगा, लिच्छवी, आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे। यौधेय की बातें करते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए एक गणतंत्रात्मक जनजातीय जो हमारा था उसको कहा गया औधेय कहा गया है। ओके, प्रारंभिक गणतंत्र में से कौन शामिल नहीं है, गणतंत्र इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, शाक्य और लिच्छवी कैसा था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसके बाद उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था, जैसे तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, इनमें से आपका क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका रहेगा उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में है। ओके, जो आप देखते होंगे हिंदू धर्म महाकाल के लिए प्रसिद्ध है, उनका पहला नाम था, पुराना नाम था अवंतिका, क्या हो जाएगा, अवंतिका। ओके, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे, चंड प्रद्योत, याद कीजिएगा, चंड प्रद्योत को इलाज कराने के लिए बिंदुसार ने एक अपने ही चिकित्सक को भेजा था जिसका नाम था जीवक। ओके, तो अब चंड प्रद्योत किसके राजा थे, अब आपको समझना है। चंड प्रद्योत में जब आप आते हो तो डायरेक्ट आपको सी हो जाएगा, अवंती। ओके, चंड प्रद्योत का इलाज कराने के लिए, ये इलाज कराने के लिए ध्यान रखना, तो उन्होंने बिंदुसार ने, ये बार बार क्वेश्चन आता है, बिंदुसार ना, बिंबिसार ने अपना है चिकित्सा को, जीवक को चंड प्रद्योत के दरबार में भेजा था, जीवक हो जाएगा। ओके, देखिए उद्यन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। अब मैंने बताया था उज्जैन वासवदत्ता ये प्रेम पुस्तक है। ओके, प्रेम के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये कहाँ से संबंधित हो जाएगा, उज्जैन से संबंधित है। और छठा ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है, मत्स्य विराटनगर। विराटनगर कहाँ है, राजस्थान। तो अब इनमें से समझना है कहां पर आंसर हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, राजस्थान, यानी विराटनगर। मैंने अभी कहा यहां पर मत्स्य की राजधानी क्या होगी, विराटनगर हो गया। और विराटनगर आज वर्तमान में जयपुर में स्थित है, और जयपुर कौन सा स्टेट में है, तो राजस्थान में हो जाएगा। ओके, अब आप लोग देख रहे हैं ना, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन राइज हो रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। चंपा यही चंपा है जो चंपा नदी के किनारे स्थित था। ओके, और यहां पर ये गंगा नदी के किनारे, ध्यान रखिए, अंग की राजधानी क्या होगी, चंपा। तो चंपा वर्तमान के बिहार में, बिहार के आपका है भागलपुर और मुंगेर में स्थित, ये भागलपुर और मुंगेर में स्थित रहेगा। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अंग की राजधानी थी चंपा। तो अब यहां पर राजा कौन थे जिसकी हत्या बिंबिसार के द्वारा किया गया, उनके राजा का नाम था ब्रह्मदत्त। क्या नाम हो जाएगा, ब्रह्मदत्त की हत्या है बिंबिसार के द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रहेगा 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थे। अब बताइएगा मथुरा किसकी राजधानी थे, यमुना नदी के किनारे, मैंने आपको बताया है। तो ये अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरसेन। ध्यान क्या, अब खुद सोचिएगा, काशी, अब आप लोग सोचिएगा काशी, वाराणसी, ये हो गया, वत्स, कौशांबी हो गया, ये हो जाएगा। ध्यान रखिए, वत्स क्या हो जाएगा, कौशांबी। तो कौशांबी क्या हो जाएगा, आप लोग सोचिएगा। कौशांबी अभी प्रेजेंट में यूपी में, ये जिसको हम प्रयागराज कहा गया। और वज्जी की राजधानी हो गया विदेह या मिथिला हो जाएगा, ये मिथिला हो गया। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सूरसेन। ध्यान, नेक्स्ट आपका रहेगा प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, वृत्तकार, अर्धचंद्रकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखिएगा ये उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है
खैर आपके एग्जाम में लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहां पर डाला। ओके, तो जैसे श्रावस्ती, श्रावस्ती वर्तमान के आपका है, ध्यान रखिएगा, कोसल की राजधानी थी, क्या थी? श्रावस्ती। श्रावस्ती अयोध्या क्षेत्र आ गया, फैजाबाद क्षेत्र आ गया। तो ये उसका जो स्ट्रक्चर था वह कैसे अर्ध चंद्राकार के स्ट्रक्चर का था। ओके, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तमती राजधानी थी। सुक्तमती राजधानी किसकी थी? अब आपको यहां बताने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। पंचाल, अहिच्छत्र, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, शक्तिमती, अवंती, उज्जैन। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ओके, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या थी? अब उत्तरी पंचाल आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा, दो पंचाल जो हो गया ना, एक मिनट, ये जो पंचाल हो गया, पंचाल को हम सभी दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया उत्तरी पंचाल हो गया, और एक हो दूसरे का हो गया दक्षिणी पंचाल हो गया। ये पंचाल हो गया, क्लियर। अब मैंने आपसे पूछा उत्तरी, तो अब आप लोग सोचिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी फास्ट आप लोग है, थोड़ा सा दिमाग लेकर है। उत्तरी पंचाल की राजधानी इनमें से देखिए, हस्तिनापुर, ये किसका? हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ ये हो गया। मथुरा, तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा? अहिच्छत्र। इसका आंसर हो जाएगा आपका है अहिच्छत्र हो गया। ओके, और दक्षिणी पंचाल आपसे पूछा जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कामपिल। कामपिल, दक्षिणी पंचाल की राजधानी हो जाएगा कामपिल हो जाएगा। इसके बाद महाभारत, देखिएगा प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभारत से दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा है? मधुमिका, कारकोट, विराट नगर, राइट। अब आप लोग सोचिएगा, दोनों जगह। तो आपको मैंने बताया था, क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट नगर होगा। याद कीजिएगा, विराट नगर में ही जब पांडव को यहां पर है वनवास भेजा गया था, क्लियर। एक होता है वहां उस समय वनवास होता था 13 साल के लिए, 12 साल वनवास होता है, एक साथ होता है जिसको अपने पहचान को छुपाना था, जिसको हम लोग कहते हैं अज्ञातवास होता है। तो अज्ञातवास में ही अर्जुन के द्वारा है पूरे पांडवों के साथ युद्ध किया गया था जब गाय की चोरी कर रहे थे। ओके, हमें आशा है इस स्टोरी को आप सभी जानते होंगे। तो विराट नगर में था, पांडवों के द्वारा अपने अज्ञातवास कहां तोड़ा गया था? तो विराट नगर में तोड़ा गया था, कि कौरवों के द्वारा जब गाय की चोरी की जाती थी। आंसर हो जाएगा विराट नगर। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, तो कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी। सबसे, अब ये सोचना है, सबसे अंत में, सबसे अंत में बाबू यहां पर आया ना, तो ये आपका है गोदावरी नदी हो गया, ये गोदावरी नदी हो गया, क्लियर। तो ये गोदावरी नदी के यहां पर था अस्मक हो गया, अस्मक हो गया। ओके, तो गोदावरी नदी के अस्मक हो गया। अस्मक की राजधानी क्या थी? अब यहां पर राजधानी एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप नहीं बना पाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा, कंबोज, कंबोज ये नॉर्थ में हो गया, सबसे नॉर्थ में, तो इसका हो गया हाटक और लाजपुर हो गया, ये लाजपुर हो गया। अस्मक, पोतन, पोटली हो गया। वत्स्य, कौशांबी, कौशांबी हो गया। अवंती, जिसको हम कहते हैं उज्जैन कहते हैं। ओके, ये इसकी राजधानी। तो गोदावरी नदी के तट पर आपका हो जाएगा अस्मक हो गया, क्लियर। अब देखिए, कालपी नगर किस नदी पर? कालपी नगर की हम बातें करें, ये किस नदी तट पर है? ओके, तो ये आपका हो जाएगा यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय, आंसर ही आ गया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राचीन तक्षशिला, तक्षशिला की अवस्थिति का निरूपण किसने किया था? यानी तक्षशिला की पहचान किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर कनिगम, आर.डी. बनर्जी, सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। याद कीजिए, दयाराम साहनी के द्वारा आपका है कौन सा हड़प्पा नगर की खोज किया गया था? आपको याद होगा, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा है जो गठन किया गया था कि प्राचीन स्थल को खोज किया जाए। किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल ने किसको दे दिया था? दयाराम साहनी को दे दिया था। आर.डी. बने अलेक्जेंडर कनिगम। आंसर क्या आ जाएगा? अलेक्जेंडर कनिगम के द्वारा है तक्षशिला की पहचान किया गया, जो आपका है ये जो तक्षशिला हो जाएगा यहां पर आता है। ये पाकिस्तान, ये कौन सा इलाका हो जाएगा? ये पाकिस्तान का इलाका हो गया। तो यहीं पर आपको मिला है गंधार।
तो गांधार की राजधानी आपका क्या थी? तक्षशिला था। तो दो चीज के लिए फेमस था, इस भी ध्यान रखना। दो चीज के लिए, एक हो गया आपका फेमस हो गया, सबसे पहला फेमस की हम बातें करते हैं, गांधार तक्षशिला हो गया, तो ये तो बता चुके हैं। शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, शिक्षा के लिए, और ऊनी वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए एक प्रसिद्ध स्थल था। क्लियर? और ये आपका है प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे, जहां शक्ति का प्रयोग लोग के एक समूह के द्वारा किया जाता था। सभी महाजनपद पूरी भारत में स्थित थे। तो ये अब आपका हो जाएगा, ध्यान है, सभी महाजनपद पूरी भारत में, ऑटोमेटिक ये तो गलत हो गया। महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? ओके, सेना नहीं रखते थे, ये गलत हो जाएगा। देखिएगा, वैदिक काल में राजाओं के पास अपनी सेना नहीं होती थी, वो एक समूह से अपनी सेना लेते थे, यहां हो जाएगा। बौद्ध जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों का सूची का उल्लेख किया गया। ऐसे भी आप जानते हो कि बौद्ध और जैन धर्म, तो बौद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अंगुत्तर निकाय, ये अंगुत्तर निकाय हो गया। ओके, और जैन पुस्तक का नाम है जिसको हम कहते हैं भगवती सूत्र हो जाएगा, ये भगवती सूत्र हो गया, इसमें इसका उल्लेख किया गया। तो ऑटोमेटिक ये जब सही है, अब ये नहीं जानते हो तो ऑटोमेटिक है अल्पतंत्रीय थे, ये ऐसा कुछ नहीं कहता। मगध सम्राट, अल्प का मतलब होता है कम, कम समय के लिए, हमेशा के लिए नष्ट हो गए, नहीं, बल्कि ऐसा नहीं था। यही महाजनपद आगे चलकर एक शक्तिशाली वंश का स्थापना करते हैं जिसको मगध साम्राज्य कहा गया। ओके, और इसी साम्राज्य में कई वंश आ जाएंगे। यहां तक आप लोगों ने देखा हर सेक्शन को लेकर। अब हम लोग चलते हैं, ध्यान रखना 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के विषय में असत्य है? श्रेणी व्यापारी और कारीगर का गठन था। श्रेणी क्या होता है? इसमें असत्य की हम बातें करेंगे। श्रेणी में जो हम लोग श्रेणी यानी व्यापारी वर्ग को श्रेणी कहा जाता था। कौन सा असत्य है? असत्य गलत है। श्रेणी व्यापारी और कारीगर, तो श्रेणी का मतलब ही होता है व्यापारी। उत्पादी वस्तु का उत्पाद कौन करेगा? तो व्यापारी ही करेंगे। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण कर अपने है, तो व्यापार जो होता था अपने बिहेवियर पर काफी कंट्रोल करती है, ये भी सही। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में पहुंची, ये गलत हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। अवंती, गांधार, कौशल, मगध, ये अब आपका आंसर हो जाएगा, बुद्ध से संबंधित। अब बताइएगा, अवंती, मैंने अभी आपको बताया था अवंती के ही राजा कौन थे? थोड़ा सा बताते चले जाओ, आप सभी याद होगा आपको, है मालवा क्षेत्र में आता है। ओके, इसके अंतर्गत है मगध, कौशल, गांधार, अवंती। कौशल हो गया, प्रसेनजीत के तो बार बार नाम सुने होंगे। मगध में आप पढ़ोगे तो बिंबिसार आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। 3 और 4 आपका राइट हो गया। आपके अनुसार देखिए कौन कौन सा रहेगा, 3 और 4 राइट हो गया, और 3 यानी अब सी और डी में आपका है, यहां पर देखना। ओके, इसके बाद हम लोग है यहां पर देख लिए, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, मैचिंग करना था मत्स्य, अब कैपिटल मैचिंग करना था। मत्स्य की राजधानी क्या होगी? अब आप लोग को ये 26, ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को है ध्यान रखना है, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए आज का। जैसे मत्स्य की राजधानी क्या होगी, कुरु की राजधानी है, सूरसेन की, और अस्मा की राजधानी क्या होती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज का जो टॉपिक था बाबू उसको कंप्लीट किए, महाजनपद। ओके, और महाजनपद के 2 क्लासेस मैंने प्रोवाइड किया, और दोनों क्लासेस के बाद यानी जो क्लास था उसमें से एमसीक्यू जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन एराइज तो मैंने आपके सामने रखा। ओके, इसको जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए एक एक सेक्शन में क्लियर करते जा रहा हूं, कहानी के साथ बता रहा हूं, ना किसी पॉइंट बता रहे हैं। तो आज की क्लास से हम लोग इतना स्टॉप करते हैं। सभी को थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।